देखिए मित्रों, जो हमारे गरीब लोगों के पास तो रथ हुआ ही नहीं करते थे, ये तो सिर्फ एक वक्त का तकाजा है कि जिस प्रकार से 85% लोग, जिसमें 52% बैकवर्ड, 23% शेड्यूल कास्ट और 10% मुस्लिम है, ये 85% लोग राज्य से बाहर वोट ये डालते हैं लाइन में लग करके। लेकिन इनके हितों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, सभी जितने मुखिया हैं सभी पार्टियों से, वो सारे अपर कास्टों से हैं। लगभग उन लोगों ने अंधे बंटे रेवड़ियां दें पपड़ों को, और बैकवर्ड क्लासेज की हिस्सेदारी अभी 52% लोग हैं, ये सिर्फ 11% की हिस्सेदारी में मतहत अभी सीमित कर दिए गए हैं। इनके साथ इतना शोषण हुआ है। और यही शेड्यूल कास्ट जिनका आधा हिस्सा लुटा है, 22% रिजर्वेशन की बजाय उनको 12 मिला है। हमारे देश के अंदर यही पोजीशन मुस्लिम की भी है, उसके 10% जनसंख्या के बदले में उसे 2% हिस्सा मिला। हमारे देश में 40 यूनिवर्सिटियां 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लगा, कच्चे प्रोफेसर है जिनको प्रमोट नहीं किया जाता। और 95% अपर कास्टों से ही सारी वाइस चांसलर और जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। देश में 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, आज तक एक भी बैकवर्ड का जज ना बन दिया। और इसी तरह से देश में सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, किसी कुमार, लोहार, सैनिक, गुज्जर, यादव, चमार की कोई रेजिमेंट नहीं है। 97% ब्यूरोक्रेसी जो कमांडिंग टीम है वो अपर कास्टों से ही है। बाहर देशों में राजदूत भेजे जाते हैं, एक भी राजदूत आज तक ओबीसी या एससी में से नहीं गया। देश के अंदर 3,43,000 ऑफिसर हैं, उनके अंदर हमारी हिस्सेदारी सिर्फ अभी तक 12% है। क्या करें, इस देश में वोट डाल रहे हैं हम, और वो लोग जो मतलब जो है ना शासन कर रहे हैं, उनके पास एक फार्मूला है, हर जाति में एक MP MLA की टिकट देते हैं। हमारे लोग उनको जतवा भी देते हैं, फिर वो उनकी गुलामी करते हैं, जी हजूरी करते हैं। एक शब्द अपने लोगों के बारे में हो रहे शोषण के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर बोल दिया तो टिकट भी कटेगी और बाहर भी निकाल दिया जाएगा, जो मेरे साथ 3 बार हो चुका है। मैं आपको उसी का अनुभव बता रहा हूँ। हमारे देश के अंदर जो पिछले दिनों हरियाणा के अंदर आगजनी हुई थी, एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को आपके सामने 68,000 नौकरी ये दे रखी है, 2.5%, और 69,000 लोगों ने जात छुपा ली थी। जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने डंडा दिया कि किस जात के कौन लोग हैं, तो आपके सामने सारे के सारे उसी जाति से निकले जिनके पास ज़्यादा नौकरी थी। हमने उस दिन ये कहा था कि अगर वाकई मतलब देश के अंदर जाटों को भी आरक्षण की जरूरत है, तो क्यों ना आरक्षण 100% कर दिया जाए। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी 4 जातियाँ और रहेंगी, उन लोगों को भी आरक्षण दे दिया जाए। 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर किसी भी जात का बने, दूसरी जाति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। ऐसी व्यवस्था देश को आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। हमारा विषय सिर्फ इतना है, देश को अंधविश्वास के नाम पर लूटा गया। यहाँ पर देश में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, अगर लक्ष्मी पूजा से धन और सरस्वती पूजा से ज्ञान मिलता तो पूरा ज्ञान और धन हमारे देश में होना चाहिए था। फिर इंग्लैंड के अंदर, दुबई के अंदर, या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या चीन, जापान, जर्मन, या सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, जहाँ देवी देवता है नहीं, वहाँ फिर मतलब जो है ना धन नहीं होना चाहिए था। सारा ज्ञान और धन तो जापान जैसे कंट्रियों के पास है, जो 1945 में अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिए थे। क्या करें इस समाज के लोगों का, जिनको बैल बना के ढोल गवार, शूद्र, पशुनारी की संज्ञाएं दे रखी हैं कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है, वैसे शूद्र को भी पीट के काम लिया जा सकता है, नारी को भी और गुवार को भी। ऐसी व्यवस्था इस देश में चली। आज पूरे देश में अंधविश्वास के ऊपर जब चारों ओर हमला हो रहा है, तो सरसंघ चालक मोहन भागवत को भी कहना पड़ा कि ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। इन जातियों का ढकोसला इस देश के अंदर पूरा सर्वनाश कर गया। जाति व्यवस्था ने इस देश को इतना कमजोर किया। अगर वाकई हम अपने देश के संविधान को लागू करते तो सबके हित सुनिश्चित होते हैं। सर, एयरपोर्ट का मामला काफी गरमाया हुआ है, तो इसको लेकर देखिए, ये तलवंडी राणा के अंदर भी जो है चाचा भतीजे के अंदर तलवंडी राणा के अंदर मैं कल गया था समर्थन देने। हकीकत में वहाँ के लोगों को गुमराह किया गया कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जेवर में चला गया। हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के आजू बाजू की जमीनें उन्हें पौने दामों पर दुष्यंत चौटाला के परिवार ने खरीद रखी हैं, और सारी इंडस्ट्री ठप होगी। लोग 25 किलोमीटर घूम के शहर में आएंगे।
कि इतनी बदकिस्मती है कि लोग यहाँ पर झूठ बोल के शासन करते हैं। जैसे 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इसी तरह से जो है ना किसानों का 1.5 समर्थन मूल्य देगा, उनकी आमदन दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन कर देंगे, महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। 55 वाला पेट्रोल 110 हो गया, जिसको 35 रुपए में चाह रहे थे, 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया। क्या समझाएं इस देश के सिस्टम को? लोगों ने हाईजैक कर रखा। जो लोग वोटर हैं इस देश के, वो कहीं ना कहीं मुंह ताकते रहते हैं और इस देश की जनता 10 साल से ज्यादा किसी को झूठ बोलने वालों को झेल नहीं सकती। बीजेपी निमटी पड़ी है, 55 साल कांग्रेस ने पहले राज कर रखा, अब इनका फुटबॉल बना, कभी कांग्रेस की तरफ मुंह देखा, कभी बीजेपी की तरफ, कभी इनेलो और जेजेपी का मतलब जो है ना लोग डंडोरा पीटने आते हैं, कभी आप पार्टी का भी मतलब जो है ना बीच बीच में लोगों का जिक्र है। लेकिन हकीकत में हमारे समाज के साथ जो पार्टी न्याय करने के लिए तैयार होकर के हमारे साथ जुड़ेगी, हम उसका समर्थन कर देंगे। सर, अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो कई राज्यों में, अगर बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ भी कई पार्टियों से इसकी मांग की जा रही है। क्या आपकी तरफ से 2024 के चुनाव को देखते हुए आपकी छवि निर्माण के लिए आपकी तरफ से एक कोशिश है? ये हकीकत में हम गाड़ी में जो लिख करके चले हैं, सबसे पहले जिस देश में जातिगत जनगणना जरूरी है, नीतीश ने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना वहाँ कराऊंगा, तो आज ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना बहुत जरूरी है। और हम दावे से कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर ही देश में सभी को हक बांटे जा सकते हैं। अगर मोदी वोट तो लेता है बैकवर्ड के फेस लगा करके, और बैकवर्ड के खिलाफ एफिडेविट देकर आता है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, ऐसे नकली नेताओं को अब ज्यादा झेल नहीं पाएगी जनता। नरेंद्र मोदी की बात करें तो खुद अपने आप को बैकवर्ड समाज से कहते हैं। मैंने वही बात कहा कि बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके इस देश में नकली तौर पर बैकवर्ड बन के आए और लोगों को ठगा। सर, अभय चौटाला भी 24 फरवरी से पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? अरे उनकी तो यात्राएं बहुत पहले उनके बाप दादा ने बहुत निकाल रखी हैं। इनकी यात्रा नवी क्या बताएंगे, जो लोग 3-3 बार भ्रष्टाचार भेदभाव के खिलाफ जेल में जा चुके हैं। सर, कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब हरियाणा के अंदर हाथ जोड़ो यात्रा, हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठे थे कांग्रेस वाले, वो हाथ से हाथ पकड़ करके एक दूसरे को जो है ना वर्गलाना चाह रहे हैं, और इनके हाथ जुड़ जाएंगे, लोग जुड़वा देंगे इनके हाथ। सर, ई ट्रेडिंग को लेकर के सरपंच भी जो है विरोध, ई टेंडरिंग का मुद्दा बिल्कुल वाजिब है सरपंचों का। सरपंच अपने मन से काम जहाँ करना चाहता है उसमें कम से कम इतना तो उनका अख्तियार होना चाहिए। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के विधायक की अपने मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, जेजेपी के खिलाफ तो इस बार जो है ना पूरा मुल्क कल मंत्री नहीं, सरपंच हैं, कर्मचारी हैं, परसों लठ बजाया वहाँ पर, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। ये जो है ना बुढ़ापा जो कर्मचारी पेंशन है, इसको हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सब प्रथम तौर पर इसे बहाल करेगी। कांग्रेस ने इसको बंद किया था, बीजेपी ने इसे कंटिन्यू रखा। जो पैसा शेयर बाजार में लगाया वो सारा का सारा डूब गया अडानी बडानी की वजह से। अगर अडानी भाग गया 9% का जीडीपी 0 पे आ जाएगा, जो अभी 2.5% पे चल रहा था। 2024 सर आपकी तैयारी क्या रहेंगी? हमारी तैयारी जो है ना, ये तैयारी का ही दूसरा रूप है। पार्टी के साथ गठबंधन देखिए वो वक्त बताएगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सर, ओम प्रकाश चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गए थे, क्या कांग्रेस के साथ? उनको तो पीड़ा ये है कि माल मिलना चाहिए खाने के लिए, उनको कोई गुरेज नहीं है। जिस हुड्डा को कहा था इसने मेरे को अंदर करवाया, आज ये कैसे घर आ गए, उसके साथ मैं समर्थन करूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।